रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। हर मन में नई उमंग हो, कोई नहीं विकलांग हो, सांस सांस महके बचपन की स्वस्थ जिंदगी साथ हो। जो बच्चे दवा पीते हैं विकलांग नहीं होते हैं। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। वाह 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 वाह, क्या शेर है। आइए राजा केशव प्रताप जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे आप तो ईद के चांद है जनाब, आपको फुर्सत कहाँ किसी की खुशी या गम में शरीक होने की। इससे मिलिए, उल्टा शोर कोतवाल को डांट रहा है। भैया, हम तो आपकी मोहब्बत में कच्चे धागे से बंधे आपके पास आ गए। जरा आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताएं कि आप हमारे यहाँ कितनी बार आए हैं। ओहो, तो आप मेरा हाल चाल लेने आए हैं? बिल्कुल। आपको फिक्र कहाँ है जनाब, है कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? आप लोग तो मिलते ही ऐसे लड़ने लगते हैं जैसे जानी दुश्मन हो। उनसे बैठने के लिए तो कहिए। हमारी बैठिए। बैठो अम्मी। मोहब्बत ही ऐसी है भाई। कैसी हो भाभी? मैं बस अच्छी हूँ। तुम कैसे हो बेटा अजय? अरे रतन प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अब रतन प्रिया यही कहीं होगी सुखवंती के साथ। अच्छा, वो जरूर बगीचे में खेल रही है। उसे फूलों और तितलियों से बहुत प्यार है, हर वक्त बगीचे में ही खेलना चाहती है। मम्मी हम लोग छत पे चले। अजय बेटा जिद मत करो, यही ठहरो। कोई बात नहीं, हम सब चलते हैं छत पे। चलो 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 बेटा। अरे रतन प्रिया भी देखो आ गई। सुखवंती, इन लोगों के लिए चाय यहाँ की जोड़ो और हम लोगों के लिए कुछ छत पे भी। भाभी, हाँ चाय के साथ थोड़े हाँ, पकौड़े हो सब जाए तो आएगा। मजा आएगा। आपको भाभी गृह प्रवेश में चलना ही होगा। कब है गृह प्रवेश? अगले महीने की 5 तारीख को है ना। ओहो, 10 तारीख को तो इलेक्शन है। हम तो उसी में बिजी रहेंगे ना। आजकल में टिकट फाइनल हो जाएगा और बस 1 महीना हमारे हाथ में रहेगा कैंडिडेट। गड़बड़ हो गया। कोई तो भाभी इस बात पे ध्यान ही नहीं रहा। पिछले 3 हफ्ते से बाहर थे ना, क्योंकि यहाँ की बात अजय बेटा पकड़िए ना बेटा, मैं आई हूँ। अजय बेटे पकड़े रहना, छोड़ना नहीं बेटे, शाबाश। सुखवंती से अपने कमरे में ले। वाह बहादुर बाप के बहादुर बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने हम सब का दिल जीत लिया, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को। भैया, अभी अभी मेरे दिल में ख्याल आया कि बड़े होकर अगर मेरा बहादुर बेटा और तुम्हारी खूबसूरत बेटी एक दूसरे को पसंद करने लगे तो क्यों ना हम उनकी शादी कर दें। भाई, हम तो ये चाह रहे थे कि आप हमारे गृह प्रवेश में प्रवेश करें, लेकिन आपको अपनी नेतागिरी और नोट गिनने से फुर्सत कहाँ है। अच्छा ये बताओ संगी साहब, कब आ रहे हो मॉरिशस? तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब। वाह चचा, वाह वाह, मरहबा मरहबा। भाई, मॉरिशस यहाँ से कितनी दूर है? 6 घंटे का रास्ता है। जैसे आप बंबई से नासिक जाते हैं उतना मॉरिशस है। आप हमारे नासिक कब आ रहे हैं? बहुत जल्दी आ जरूर आएंगे। गले नहीं मिलोगे? अरे अब तो
समझी हो गए। आज मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को खूब फटकार लगाई। एक मिनट। हेलो, हाँ त्रिपाठी जी नमस्ते। ये कैसे याद किया? हाँ हाँ, शाम भाभी हमारे पास ही बैठी है भाई। ठीक है, मैं पूछ के कल बताता हूँ। शाम भाभी, हाई कमान तुम्हें विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं, मैं हाँ कह दूं? जैसा आप चाहें। आप सभी लोगों के मेहनत और सहयोग से मैं और राजा साहब भारी बहुमत से जीते हैं। हेलो। हेलो मेम साहब, मैं सुखवंती बोल रही हूँ। हाँ सुखवंती बोलो। अपने बिटिया रानी को बहुत तेज बुखार है, वो चुपचाप बिस्तर पे पड़ी है, उसके पैरों पे लकवा मार गए हैं। क्या बक रही हो? देखो तुम डॉक्टर नरेश को फोन करो, मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बेटी को? मुझे लगता है इसे पोलियो हुआ है। हाँ? पोलियो एक खतरनाक बीमारी है, ये इंसान का जीवन बर्बाद कर देती है। इससे बचने के लिए 5 साल तक लगातार हर बच्चे को पोलियो का डोज देना चाहिए। अब मेरी बच्ची का पांव कैसे ठीक होगा? रानी साहिबा, अपार दौलत और दुनिया का कोई भी डॉक्टर पोलियो से पीड़ित बच्चे को नहीं बचा सकते। इंग्लैंड अमेरिका में भी नहीं? जी नहीं, इंग्लैंड और अमेरिका में भी नहीं। पोलियो से एक बार किसी अंक में लगवा हो जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। थैंक यू डॉक्टर, मत सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं 25 साल की राजनीति का क्या सिला मिलता है। नमस्कार, जैन न्यूज के विशेष बुलेटिन आज दिन भर में आपका स्वागत है। मैं विपुला एसब्रिज और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल किया है। 2 नए राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं और 5 मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। नए मंत्रियों में शार्दुल विक्रम सिंह को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। नरेश त्रिपाठी को जहाजरानी राज्य मंत्री बनाया गया। वाह पापा, आज आपका एक और सपना पूरा हो गया है। श्याम भाभी, ये सच है कि हमें वो सब कुछ मिला जो हमने चाहा, लेकिन तुमने क्या ये सोचा है कि इसकी हमने क्या कीमत चुकाई है? आप रत्नप्रिया की बात कर रहे हैं? हाँ श्याम भाभी, हमारी इकलौती वारिस, वो भी अपाहिज। देखिए, अब जो हो चुका सो हो चुका। हमें ये सोचना चाहिए कि आगे के जीवन को कैसे बेहतर बनाएं। आप उसकी शादी की बात चलाइए। श्याम भाभी, हमें उसकी शादी की चिंता नहीं है। क्यों? तुम क्या केशव का वचन भूल गई? देखिए, उनका कारोबार बहुत बड़ा हो चुका है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक भी हो गए हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में उनकी कंपनी का नाम आ गया है। वो भला एक अपाहिज लड़की को अपने घर की बहू क्यों बनाने लगे? श्याम भाभी, हमारा रिश्ता इन सब से ऊपर है। वो मेरा जिगरी दोस्त है, वो इस रिश्ते को कभी नहीं ठुकराएगा। तो आप रत्नप्रिया के अपाहिज होने की बात उन्हें नहीं बताएंगे? देखो, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ सच सच बता दूंगा, और ना ही मैं उससे दया की भीख मांगूंगा। तुम एक काम करो, अंबिका और केशव को एक चिट्ठी लिखो, और हाँ, ये पोलियो वाली बात साफ साफ लिख देना, और प्रिय रत्नी की एक अच्छी सी फोटो भी भेज देना। समझ गई? ठीक है, देखते हैं। याद रखिए, आपके बच्चे को अगर पोलियो हो गया तो वो विकलांग हो सकता है, उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। अपने बच्चे को आप इस बर्बादी से बचा सकते हैं। उसे पोलियो की खुराक बार बार पिलवाइए, और हाँ, पोलियो की दवा पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बारे में फैली अफवाहों से बचिए।
रोटरी के पोलियो मुक्ति अभियान में मैं हर कदम पर साथ हूँ। आप भी साथ आइए, देश को पोलियो मुक्त बनाइए। आवश्यक सूचना। रोटरी ने ये ठाना है कि भारत को पोलियो मुक्त कराना है। 5 मार्च 2002 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता पोलियो की दवा पिलाने घर घर आएंगे। इस मौके पर आप अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं और भारत को पोलियो मुक्त बनाएं। अगर यह दवा बच्चे ने पहले पी रखी है तब भी उसे दोबारा जरूर पिलाएं और उसे विकलांग होने से बचाएं। उत्तर प्रदेश के रेडियो प्रेमी कृपया ध्यान दें। रोटरी का पोलियो सारेगामा कार्यक्रम विविध भारती पर हर रविवार सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच सुनना न भूलें। क्या बात है चंपू? बाप रे बाप, कुंवर साहब चिट्ठी आई है। बाप रे बाप, तो बड़ा की सुंदर लड़की की फोटो है। अच्छा, लाओ दिखाओ। प्रिय केशव भाई साहब, भाभी जी, आप सबसे मिले अरसा हो गया। आप लोगों से मिलने की ख्वाहिश है। यहाँ सब ठीक ठाक है? आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सब भी ठीक ही होंगे। आपको याद होगा कि आपने अजय और रत्नप्रिया के रिश्ते की बात कही थी, इसलिए मैं रत्नप्रिया की फोटो भेज रही हूँ। शायद आपको और अजय को पसंद आ जाए। एक बात बताते बड़ा संकोच हो रहा है। दोनों पाँव में पोलियो हो गया था, इसलिए वो व्हीलचेयर के सहारे ही चल रही है। फिर भी हमने हिम्मत जुटाई है। शायद आप हमारे इस रिश्ते पर विचार करें। शेष कुशल है, शीघ्र लिखें। आपकी ही शांभवी। क्या दिन थे वो। कहाँ खो गए कुंवर साहब? वापस आओ। क्या करें चंपू, रत्नप्रिया पहली नजर में ही मेरे दिल में बस गई थी। लेकिन पापा को पोलियो का पता लगा तो वो ये रिश्ता तुरंत ठुकरा देंगे। क्या करूं मैं, तू ही कुछ बताए। अरे बाप, मैं क्या बताऊं कुंवर साहब। अरे बाप, पोलियो वाली बात पत्र में से काट दो। राजा साहब ऊपर से कठोर जरूर है, लेकिन अंदर से गुलाब जामुन है। कि देखने उन्हें खुद ही जाने दो। कि देखिए दिल खुद ही पसीज जाएगा। बाप रे बाप। ठीक कहते हो तुम। पेन दे। हाँ चंपू, क्या लाया है? बाप रे बाप, अब मैं क्या लाऊंगा? मैं कुछ नहीं लाया। तेरे हाथ में क्या है? बाप रे बाप, अब चिट्ठी है, भारत से आई है आपके लिए। तो देना। आप क्या कीजिएगा? अचार डालूंगा। मेरी चिट्ठी है ना, कुछ भी करूं मैं। तुझे क्या करना है? चिट्ठी ला। बाप रे बाप, गधा कहीं का, हर काम में टांग अड़ाता है। हाँ अंबिका। जी हाँ। शार्दुल की चिट्ठी आई है। अरे वाह, क्या लिखा है? पढ़िए तो सही जरा। बिटिया की तस्वीर भेजी है और शादी की बात चलाने को कह रहे हैं। एक काम करो। हाँ जी। सामान बांधो, हम दोनों इंडिया चलते हैं, शादी की बात पक्की करते हैं। इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और इंडिया भी घुमाएंगे। और केशव, क्या हाल है? हाल तो बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन तुम्हें तो अपनी नेतागिरी से फुर्सत ही नहीं मिली कि तुम मॉरिशस आते। अरे क्या बताऊं यार,
लेकिन तुमने भी तो कभी याद नहीं किया, कम से कम चिट्ठी तो लिख देते। देखो भैया, हम तो मजदूर आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं तो 2 पैसे मिलते हैं। तुम्हारी तरह नेता नहीं है कि भाषण झाड़ा और पैसे झाड़ लिए। अच्छा, हमारी बिटिया कहाँ है? वो रही। इसकी तबीयत ठीक नहीं? नहीं भाई, इसके दोनों पाँव में पोलियो हो गया था। पोलियो? हाँ। ये बात तुमने मुझसे छुपा कर क्यों रखी? क्यों? तुम क्या समझते हो कि दोस्ती में तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके इस अपाहज को मेरे पल्ले बांधकर खुद गंगा नहा लोगे? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। केशव, ये वक्त हमारे लड़ने का नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं। और ये मजाक करने का वक्त भी नहीं है। तुमने करार के नाम पर मुझे धोखा दिया, अंधेरे में रखा। हम सूर्यवंशी खानदान के जरूर हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए के कौल में यकीन रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें बेवकूफ बना ले। तुम हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, समझे? बस केशव, बस बहुत हो गया। श्याम भोगी ने तुम्हें चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया था। झूठ बोला तुम, झूठ बोला। तुम नेताओं की आदत है, लेकिन मैं तुम्हारे शासन में आने वाला नहीं हूं। देखो केशव, मैं तुमसे दया की भीख नहीं मांग रहा हूं। इन्होंने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया था। ये नाटक कहीं और करना और यहां कुछ बचा कर रखना। भाषण देते वक्त काम आएंगे। ना तो मेरा घर अपाहजों का डेरा है और ना ही मेरा बेटा इतना गया गुजरा है कि उसे सही हाथ पांव वाली लड़की नहीं मिल सकती। अब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। धोखेबाज हो तुम, धोखा किया है तुमने मेरे साथ। चलो। केशव, केशव, नहीं पिताजी, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं किसके सहारे ये जिंदगी बिताऊंगी? वैसे मेरी जिंदगी इतनी वीरान है, आप ही लोग के साथ ये जिंदगी काट रही थी। उठिए ना पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं कैसे ये जिंदगी काटूंगी पिताजी? सुनिए, कुछ तो बोलिए। माँ, हमारे पास इज्जत है, ताकत है, दौलत है, इसीलिए इतने बड़े संकट को झेल कर भी हम संभाल रहे हैं। लेकिन माँ, उन गरीबों का क्या जिनके पास कुछ भी नहीं है? फिर वो ये पोलियो से अपाहिज जिंदगी कैसे बिताते होंगे? माँ, मैं कसम खाती हूँ, मैं भारत से पोलियो का नामो निशान मिटा दूंगी। हाँ रवि, पोलियो के खिलाफ अभियान में मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा, कैसा रहा इंडिया? क्या तय किया आपने? बेटे, बहुत बुरा। मेरे इतने पुराने दोस्त ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम्हें पता है उसकी बेटी को पोलियो हुई और ये बात उसने हम सबसे छुपाई। पापा, पोलियो से क्या होता है? आपने खुद पोलियो से छुटकारे के लिए रोटरी इंटरनेशनल को लाखों रुपए डोनेशन दिए और मैं खुद रोटरी के पोलियो मुक्ति अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। बेटे, बीमारों को दान देने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमारी अपने घर में पाल लें। क्या तुम उस पोलियो की बीमारी को अपनी बीवी बनाकर सारी जिंदगी इस घर में रख सकते हो? उसके बाप ने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? पापा, किसी ने आपको धोखा नहीं दिया। उनकी चिट्ठी में से मैंने ही वो पोलियो वाली बात काटी थी। मैंने सोचा कि किसी अपने को आप अपाहिज स्थिति में देखेंगे तो शायद आपके दिल में मोहब्बत जाग उठे और आप उसे अपना लेंगे। तूने क्या किया?
छोटी सी भूल की वजह से मेरी बरसों की दोस्ती में इतनी बड़ी दरार आ गई। उसे क्या हो गया? क्या हो गया? बेटे, अब तो ही उनको फोन लगा। मैं उन सबसे माफी मांगूंगा। फोन लगा। हेलो जी हेलो, आप कौन बोल रहे हैं जी? क्या मैं शार्दुल जी या शांभवी जी से बात कर सकता हूँ? राजा साहब का दिल का दौरे से देहांत हो गया है। What? वो अपने करीबी दोस्त का दूर व्यवहार झेल नहीं सकती। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? पापा, वो शार्दुल जी का ध्यान। Oh God. Oh God. ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। पापा, नमस्ते राजा साहब। रानी साहिबा से कहिए हम आए। राजा साहब, रानी साहबा तो गांव गए लोगों को पोलियो के बारे में बताने के लिए। कौन से गाँव? राजापुर गांव गई। राजापुर। राजापुर चलो। नमस्ते। अभी मैं पापी हूं। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। इतने बड़े पाप का बोझ मैं उठा नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए। देखिए भाई साहब, जो होना था हो चुका है। अब होनी को कौन टाल सकता है? अभी मेरे पाप का बोझ आप बहुत कम कर सकती हैं अगर रतन प्रिया को आप मेरे घर की बहू बनने की इजाजत दे दें तो। जी मैं तो वो, लेकिन मैंने तो पोलियो को खत्म करने की कसम खाई है। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ रत्न प्रिया। मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। लेकिन उससे पहले मेरी भी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें भी और तुम्हें भी। अपना हाथ लाओ। अरे हाथ लाओ बेटी, आप अपना हाथ लाइए। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। हर मन में नई उमंग हो, कोई नहीं विकलांग हो। सांस सांस महके बचपन की स्वस्थ जिंदगी साथ हो। जो बच्चे दवा पीते हैं विकलांग नहीं होते हैं। पोलियो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लिखें रोटरी इंटरनेशनल, पोलियो पल्स इंडिया, A1/49, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली 110029। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 6181-219, 6185-177। हमारा फैक्स नंबर 9111-616-8047।